इंक्लूशन बॉडीज का मेजरली फंक्शन क्या होता है, ये एनर्जी स्टोरेज या कोई भी न्यूट्रिएंट स्टोरेज का काम करते हैं। तो फंक्शन ऑफ स्टोरेज बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक सेल की न्यूट्रिशन कंडीशन कैसी है। इंक्लूशन बॉडीज दे आर बेसिकली द ग्रैन्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल दैट ऑफन आर क्लियरली विजिबल इन अ लाइट माइक्रोस्कोप, इट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। ये स्टोरेज का काम करती है, कार्बन कंपाउंड स्टोरेज करती है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और एनर्जी स्टोरेज। तो दे रिड्यूस ऑस्मोटिक प्रेशर। इनका पर्पस क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर बाय टाइंग अप मॉलिक्यूल्स इन अ पर्टिकुलर फॉर्म है ना। मॉलिक्यूल्स का जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का मॉडिफाई कर दिया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, अदरवाइज आपको सिर्फ समझने के लिए इसको देखना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ग्लूकोज का अलग होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ऑस्मोटिक प्रेशर सेल के अंदर अलग होगा, बिकॉज़ दे आर डिफरेंट एंटिटीज। तो इस तरह मॉलिक्यूल्स को क्या कर देते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर जब चेंज हो जाएगा तो उनका ऑस्मोटिक जो प्रेशर होगा सेल के अंदर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इंक्लूशन बॉडीज का जो अमाउंट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सेल की न्यूट्रिशनल कंडीशन के ऊपर। तो जैसे फॉर एग्जांपल पॉलीफॉस्फेट ग्रैन्यूल्स होते हैं, वो फ्रेश वाटर हैबिटेट्स के अंदर उनका अमाउंट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि फ्रेश वाटर हैबिटेट के अंदर जो फॉस्फेट होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो ऐसे सराउंडिंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं जहां की न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट क्या होता है, बहुत कम होता है। तो जो अगर न्यूट्रिएंट्स वो एब्जॉर्ब करना चाहे, वो इंक्लूशन बॉडीज तो तभी स्टोर करेंगे ना जब न्यूट्रिएंट्स बाहर के सराउंडिंग मीडियम के अंदर ज्यादा होंगे। और ऑलरेडी अगर आप एक डिप्लीटेड कंडीशन के अंदर रहेंगे तो वो जो स्टोरेज का काम करने वाली जो बॉडीज है वो भी क्या हो जाएंगी, कम होंगी। तो दैट इज व्हाई पॉलीफॉस्फेट ग्रैन्यूल्स आर डिप्लीटेड इन फ्रेश वाटर हैबिटेट। जो इंक्लूशन बॉडीज की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है, प्रोटीन की भी बनी हो सकती हैं और दे में आल्सो कंटेन लिपिड एज वेल। नॉर्मली जो इंक्लूशन बॉडीज होती हैं दो टाइप की होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन वेदर दे हैव मेम्ब्रेन्स और दे डू नॉट हैव। तो एक फर्स्ट कैटेगरी हो गई मेम्ब्रेनलेस इंक्लूशन बॉडीज एंड सेकंड कैटेगरी क्या हो गई, मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड इंक्लूशन बॉडीज। तो मेम्ब्रेन नहीं होगी तो वो क्या होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर वो इंक्लूशन बॉडीज के अंदर चारों ओर मेम्ब्रेन नहीं है तो वो जो साइटोप्लाज्म है व्हिच इज बेसिकली एन एक्वस मिक्सचर, तो उसके साथ क्या होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगी। जो कि मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड के अंदर क्या होगा, वो चारों ओर उनके अंदर क्या है, मेम्ब्रेन है उनके चारों ओर, तो वो वाटर के साथ क्या हो गई, सेपरेट हो गई। ठीक है, मेम्ब्रेनलेस इंक्लूशन बॉडीज का एग्जांपल क्या होगा, पॉलीफॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन स्टार्च स्टोर करने वाली ग्रैन्यूल्स, इनको साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स कहते हैं, एज वेल एज सम ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ग्रैन्यूल्स का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है, पीएचबी यानी कि पॉली बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट ग्रैन्यूल। इसके अलावा कुछ ग्लाइकोजन या सल्फर स्टोर करने वाली ग्रैन्यूल्स भी मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, कार्बोक्सिसोम्स भी होते हैं, दे आर आल्सो मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड वेसिकल्स एज वेल एज गैस वैक्यूल, दे आर आल्सो मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड वेसिकल्स। पीएचबी ग्रैन्यूल्स होते हैं, दे आर बेसिकली कार्बन स्टोरेज रिजर्वॉयर। तो ये क्या करते हैं, एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, डिवाइसेस नहीं बराबर, आई वुड से दैट दे आर एनर्जी स्टोरेज वेसिकल्स। पीएचबी ग्रैन्यूल्स दो तरह के कंपाउंड से मिलकर बनती हैं, एक या तो पीएचबी या फिर ग्लाइकोजन। दे आर कंपोज्ड ऑफ टू टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, ईदर इट इज कंपोज्ड ऑफ पीएचबी स्टैंड्स फॉर पॉली बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट, और दे में आल्सो कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकोजन। पॉली बीटा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या है, पॉलीमर है, पीएचबी क्या है, पॉलीमर है बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट मॉलिक्यूल्स का। तो ये किससे बनता है, दिस इज जॉइंड बाय एस्टर बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बोक्सिल एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स ऑफ द एडजेसेंट हाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट मॉलिक्यूल। तो जैसे सपोज दो हाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में क्या हो गया, इनके बीच में एक कार्बोक्साइल ग्रुप हो गया और दूसरा क्या होगा, हाइड्रोक्साइल ग्रुप। अब इसका जो क्या होगा, यहाँ पर इसका OH निकल जाएगा और इसका, अब ये एस्टर लिंकेज के बीच में क्या होगा, COOH और इसका OH ग्रुप होगा, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये OH निकल जाएगा, तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और आपके पास क्या बन जाएगा, इस तरह से एक लिंकेज बन जाएगा। ये आपका क्या बन गया, एक पॉली बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट मॉलिक्यूल बन गया। ये किससे स्टेन होते हैं, सूडान ब्लैक। ग्लाइकोजन भी क्या होता है, ग्लूकोज पॉलीमर होता है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। ग्लाइकोजन मोस्टली क्या होता है, एक ब्रांच पॉलीमर होता है, क्या होता है, ब्रांच पॉलीमर होता है। पीएचबी ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, लीनियर पॉलीमर होते हैं, दे आर मोस्टली लीनियर। ग्लाइकोजन क्या होता है, ब्रांच पॉलीमर होता है, जिसके अंदर जो लीनियर चेन्स होती हैं वो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस से बनती हैं और जो ब्रांचेस चेन्स होती हैं दे आर कनेक्टेड बाय द 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। जो पीएचबी क्या होते हैं, इनकी ग्रैन्यूल्स थोड़ी बड़ी होती हैं, 200 to 700 नैनोमीटर की, जबकि ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स होती हैं ये ज्यादातर छोटे होते हैं इन कंपैरिजन टू पीएचबी ग्रैन्यूल। अभी जो ग्लाइकोजन स्टोरेज करने वाली जो ग्रैन्यूल्स होती है ना, ये जिससे सोल्यूशन, ये किससे स्टेन होती है, आयोडीन से। इन कंपैरिजन टू दैट पीएचबी ग्रैन्यूल किससे स्टेन होती है, सूडान ब्लैक से। तो ये मोस्टली ब्लैक कलर की दिखाई देती हैं एंड दे विल, these glycogen granules will be mostly reddish brown in appearance. In addition to PHB granules, there are some other type of granules as well. जैसे साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स होती हैं और कार्बोक्सिसोम्स भी होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, स्टार्च रिच ग्रैन्यूल होते हैं। साइनोफाइसिन क्या होता है, एक तरह का स्टार्च। तो दे आर कंपोज्ड ऑफ लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स एंड कार्बोक्सिसोम्स दे आर प्रेजेंट इन मेनी साइनोबैक्टीरिया, नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया एंड हायोबैसिलाई। साइनोफाइसिन जो ग्रैन्यूल्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है, मोस्टली जो अमीनो एसिड कौन से होते हैं, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड्स के बने होते हैं। आल्दो ये साइनोफाइसिन स्टार्च होती है, दैट इज इनके अंदर जो मेजर जो स्टोरेज कंपोनेंट होता है ये किसके बने होती है, इनकी जो मेम्ब्रेन्स आर्जिनिन और एस्पार्टिक एसिड के बने होते हैं। ये क्या होते हैं, बेसिकली पॉलीहाइड्रल ग्रैन्यूल्स होते हैं कार्बोक्सिसोम। मेन एंजाइम इनके अंदर होता है राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, जिसको कि हम पॉपुलरली किस नाम से जानते हैं, रुबिस्को। इस नाम से जानते हैं इसको, रुबिस। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है क्योंकि ये CO2 फिक्सेशन करता है, ठीक है ना। तो जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके अंदर ही कार्बोक्सिसोम्स प्रेजेंट होंगे। तो ये एंजाइम मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होती है पूरी दुनिया के अंदर। मोस्ट अबंडेंट कार्बोक्सिसोम्स का क्या काम होता है, ये बेसिकली एंजाइम को स्टोर करती हैं एंड दे मे बी अ साइट ऑफ CO2 फिक्सेशन। ये रुबिस्को का काम कहाँ होता है, फोटोसिंथेसिस के अंदर। कहाँ काम होता है इसका, फोटोसिंथेसिस के अंदर CO2 फिक्सेशन का ये काम करता है। साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स होती हैं, ये मोस्टली पॉलीपेप्टाइड्स की बनी होती हैं, लेकिन याद रखना कि ये स्टार्च स्टोरेज डिवाइस
स्टार्च स्टोरेज ग्रैन्यूल्स होती है। ये जो वेसिकल्स होती हैं एक स्टार्च को स्टोर करके रखती हैं जिसको कि हम साइनोफाइसिन स्टार्च बोलते हैं ना। तो ये साइनोफाइसी जो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे गैस बैक्टीरियोल्स के बारे में। गैस बैक्टीरियोल्स क्या होते हैं? मोस्टली किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? साइनोबैक्टीरिया के अंदर और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी जिनको हम बोलते हैं पॉपुलरली, इसके अलावा पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इनके अलावा कुछ एक्वेटिक माइक्रोब्स सच एज हेलोबैक्टीरियम एंड हायोथ्रिक्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। तो दीज बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, आप ब्लू ग्रीन एल्गी ले लो, पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ले लो, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, तो ये क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गैस बैक्टीरियोल्स। गैस बैक्टीरियोल्स क्या प्रोवाइड करते हैं? इनको बायंसी प्रोवाइड करते हैं। बायंसी क्या होती है? उत्प्लावकता। क्या होती है? उत्प्लावकता, जिसकी वजह से क्या होता है कि दे बेसिकली रिमेन फ्लोट ऑन द सरफेस। गैस बैक्टीरियोल्स क्या होते हैं? दे आर स्मॉल होलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गैस वेसिकल्स, है ना। तो इनके अंदर एक सिंगल स्मॉल प्रोटीन की बनी होती हैं। दीज प्रोटीन सब यूनिट्स एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं जो कि होलो एंड इट इज इम्पर्मिएबल टू वाटर बट इट इज फ्रीली परमिएबल टू एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो गैस बैक्टीरियोल्स के अंदर क्या, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज प्रेजेंट विद इन द गैस बैक्टीरियोल्स, देन योर आंसर शुड बी एटमॉस्फेरिक gas. So bacteria with gas vacuoles can regulate their buoyancy to float at the depth necessary for proper light intensity. क्यों? क्योंकि बेसिकली ये इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने वाले बैक्टीरिया के अंदर। और फोटोसिंथेसिस कब होगा? जबकि हम ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? लाइट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना। उसके ऊपर क्या लाइट पड़ रही है ना, तो लाइट एब्जॉर्ब, अब लाइट अगर वाटर के अंदर ज्यादा डेप्थ तक तो पेनिट्रेट कर नहीं सकती, तो इसका मतलब क्या होगा? इन बैक्टीरिया को कहां प्रेजेंट होना होगा? आपके वाटर रिजर्वायर की सरफेस के ऊपर। कहां प्रेजेंट होना होगा? सरफेस के ऊपर। सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होने के लिए क्या चाहिए? इनके ऊपर क्या लगना चाहिए? एक तरह का अपथ्रस्ट या बायंसी फोर्स लगना चाहिए। तो वो बायंसी फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? गैस वैक्यूल्स। गैस वैक्यूल्स किसकी बनी होती हैं? गैस वेसिकल्स की, ठीक है ना। गैस वेसिकल्स के अंदर केमिकली कौन सा कंपोनेंट क्या होता है? प्रोटीन होता है। दे डिस्टेंड बाय सिंपली कलेक्टिंग वेसिकल्स एंड फ्लो आउटवर्ड व्हेन न्यू वंस आर कंस्ट्रक्टेड। तो अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर गैस वैक्यूल्स क्या होनी चाहिए? बंद हो जाए। गैस वैक्यूल्स बननी बंद हो जाए तो क्या होगा? उसके अंदर जो बायंसी फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा एंड दे विल सेटल एट द बॉटम। इनवर्सली अगर उनके अंदर न्यू वेसिकल्स बन, न्यू गैस वैक्यूल्स अगर बन जाए तो दोज बैक्टीरिया विल अगेन मूव टू द सरफेस ऑफ द वाटर रिजर्वायर। पीछे हमने कौन कौन सी, जो हमने पीछे सारी इंक्लूशन बॉडीज पढ़ी वो कौन कौन सी थी? पीएचबी ग्रैन्यूल्स पढ़ी हमने, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स पढ़ी, और तीसरे हमने पढ़े कौन से? कार्बोक्सिसोम। वो सारी क्या थी? ऑर्गेनिक। इसके अलावा चौथे हमने क्या पढ़े थे? गैस वैक्यूल्स भी पढ़े, ठीक है ना। गैस वैक्यूल्स, ये सारे जो बेसिकली ग्रैन्यूल्स थे, ठीक है ना, वेसिकल्स थी, ये सभी क्या थी? ऑर्गेनिक। इन ऑर्गेनिक वेसिकल्स के अलावा भी क्या होता है? बैक्टीरिया के अंदर इनऑर्गेनिक वेसिकल्स भी प्रेजेंट होती हैं, इनऑर्गेनिक इंक्लूशन बॉडीज भी प्रेजेंट। तो इनमें एक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।